ये अफसाना नबी यूसुफ और जुलेखा के मोहब्बत की दास्तान की बाज़ियाफ़त है। हालांकि इस अफसाने में इस दास्तान को एक मर्द की बजाय एक औरत के नजरिए से देखा गया है। जुलेखा का यूसुफ से मिलना और फिर यूसुफ के कैद किए जाने तक के सारे वाक़े को जुलेखा अपने नजरिए से बयान करती हुई साबित करती है कि इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो जुलेखा ने खुद गर्जी से नहीं बल्कि खुदा के हुक्म से किया। यूसुफ और जुलेखा की कहानी मजहबी किताबों में रम्ज और कनाए में बयान हुई है, लेकिन बहुत से शायरों और अदीबों ने इस किस्से को कहानी की सूरत में नज़्मो नसर में लिखा है। मगर वो सब चीजें मर्द के नुक्ताए नजर की तर्जुमान है, जिसमें हर चीज का इल्जाम कार औरत पर आयद किया जाता है। इस कहानी में इन रमजो अलामात को नए अंदाज से देखने की कोशिश की है। मिस्र की सब खूबसूरत और मौजिज़ औरतों ने कहा, हाशा, ये इंसान नहीं कोई बुजुर्ग फरिश्ता है, और इन्होंने यूसुफ को देखकर मारे हैरत के अपने अंगूठे काट लिए और उनके अंगूठों से खून रसने लगा। जुलेखा ने कहा, वो एक जीता जागता आदमी है जो खाता पीता और सोता है। वो फरिश्ता नहीं, फरिश्तों से बड़ा है। मैं चाहती हूँ तुम सब इसे सजदा करो, इस तरह तुम्हारे अंगूठों से खून बहना बंद हो जाएगा और तुम्हारे जख्म भर जाएंगे। जुलेखा बशर थी और बशर तो शक, रश्क और हसद का पुतला है। इसलिए जुलेखा सोच में पड़ गई कि जनान मिस्र की हैरत की वजह यूसुफ का हुस्न है या उसे यहाँ देखने की हैरत में खौफ शामिल है। जुलेखा ने सोचा कि आखिर उसने भी तो यूसुफ को देखकर अपने होशो हवास बरकरार रखे हैं, फिर ये औरतें होशो हवास क्यों खो बैठी। अजीज मिस्र और सारे दरबार ने भी यूसुफ का हुस्न देखा था, फिर आखिर शहर की मुआजिज बेगमात ने अपने अंगूठे क्यों काट लिए। क्या वो यूसुफ से डरती हैं? क्या वो उनके राजों का अमीन है? और इस लम्हे जुलेखा बदगुमानी में मुब्तला हो गई। उसने सोचा कि यूसुफ इन औरतों को देखकर घबरा क्यों गया था। वो हैरान और परेशान सा जल्दी से वहाँ से निकल गया था। अगर खड़ा हो जाता, ठहर जाता, तो शायद फिर वो अंगूठे ना काटती। क्या यूसुफ इन औरतों को पहले से जानता था? इस रम्ज को जानने के लिए जुलेखा मचल उठी। आखिर अंगूठे काटे जाने में क्या मजा है। फिर उसने सोचा अब वो यूसुफ को लाएगी और इन सब औरतों को सजदे का हुक्म देगी, देखें वो इसे सजदा करती हैं या नहीं। जुलेखा दौड़ी दौड़ी यूसुफ के पीछे पीछे गई और भागते हुए यूसुफ का दामन पकड़कर बोली, ठहरो। वो एक लम्हे को रुका। जुलेखा ने कहा, जरा मेरे साथ अंदर आओ। यूसुफ हैरान परेशान घबराया था। वो जुलेखा का मतलब नहीं समझ सका। उसने सोचा वो इन सब औरतों से कैसे पीछा छुड़ाए। उसने दुआ की कि खुदा मुझे इन औरतों के शर से महफूज रखे। जुलेखा की नीयत का हाल खुदा ही जानता था। वो इतनी मासूमियत से उसका दामन पकड़े उसे अंदर बुला रही थी, मगर यूसुफ जुलेखा को भी मिस्र की दूसरी मौजिज़ औरतों की तरह समझा और भाग खड़ा हुआ। तब जुलेखा ने भागते हुए यूसुफ का दामन जोर से पकड़ लिया। यूसुफ तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। दामन की धजी फटकर जुलेखा के हाथ में रह गई। जुलेखा अंदर आई तो उसने देखा कि मिस्र की मौजिज़ बेगमात अपने अंगूठे पकड़े दर्द से तड़प रही थीं। जुलेखा ने दामन की वो धजी फाड़ फाड़ कर सब औरतों को बांट दी और कहा कि लो अपने अंगूठों पर पट्टी बांध लो। औरतों ने अंगूठों पर पट्टियां बांध लीं तो खून बहना बंद हो गया और उनके अंगूठे चमक उठे। वो पट्टी रोशन हो गई, इसलिए कि यूसुफ के दामन की धजी तो बस रोशनी की एक लकीर थी। जुलेखा ने मुस्कुराकर उन औरतों से कहा, अगर तुम अंगूठे की जगह हाथ काट देती तो तुम्हारा पूरा हाथ रोशन हो जाता। फिर जुलेखा ने बारी बारी सब औरतों को गले लगाया और वो अपने रोशन अंगूठों को देखती हुई खुशी खुशी रुखसत हुई। जब काहन आजम को बताया गया कि मिस्र की मौजिज़ औरतों के अंगूठों से रोशनी की शुआएं निकलती हैं, तो काहन आजम ने कहा, वो सब अस्मत माब औरतें हैं और उनके साथ मुकद्दस रोशनी है। ये सुनकर मिस्र के शरीफ और बड़े आदमी अपनी अपनी औरतों पर फख्र करने लगे और इन औरतों को देवदासियों से भी बड़ा मर्तबा दिया गया। हर तरफ उनकी अस्मत और बुजुर्गी की धूम मच गई। अजीज मिस्र ने जुलेखा से कहा कि मिस्र की सब अस्मत माब और पाक दामन औरतों के अंगूठे रोशन हो गए हैं, तुम अपना अंगूठा दिखाओ। जुलेखा ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया तो उसका अंगूठा रोशन नहीं था, वो तो एक मामूली हाथ था। तब अजीज मिस्र ने दुख से कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। आज मिस्र के सब मर्दों के सामने मेरा सर झुक गया। काहन आजम ने जब सुना
कि जुलेखा का हाथ एक मामूली औरत का हाथ है और उसके अंगूठे से रोशनी की शुआएं नहीं निकलती। तो उसने कहा, अफसोस अजीज मिस्र की बीवी ऐसी हो। उधर सब लोगों ने यूसुफ का फटा हुआ कुर्ता देखा तो जुलेखा के मुजरिम होने में किसी को शक न रहा। बुजुर्गों ने गवाही दी कि कुर्ता पीछे से फटा है, इसलिए जुलेखा मुजरिम है। जुलेखा का दिल दुख से भर गया। उसने सोचा कि यूसुफ के दिल में कोई चोर था। आखिर वो भागा क्यों खड़ा ना रहा, उसके साथ अंदर क्यों ना आया। ना वो भागता ना कुर्ता फटता, मगर वो किसी से क्या कहती। वो मुजरिम बनी खामोश खड़ी रही। जुलेखा का जी चाहा कि वो इन सब बुजुर्गों को ये राज बता दे कि अगर वो यूसुफ का दामन ना फाड़ती तो इन सब औरतों के अंगूठे रोशन ना होते, मगर वो खामोश रही। उसे अपनी छोटी सी नेकी का ढंढोरा पीटना अच्छा ना लगा। ये कम ज़र्फी थी और लोग नीयत नहीं देखते, वो जाहिर अमल देखते हैं, और उसका नाम उन्होंने इंसाफ रख लिया है। लेकिन जुलेखा को दुख इस बात का था कि यूसुफ भी उसे नहीं पहचाना और वो उसे गलत समझा। वो तो सबको उसके सामने सजदा कराना चाहती थी। जुलेखा चुप रही। वो किसी से क्या कहती, कोई उसकी बात समझने वाला न था। जुलेखा पर तहमत लग गई, हालांकि उसका अंगूठा सही सालम था। शायद उसका जुर्म यही था कि उसने अंगूठा नहीं काटा था और यूसुफ को देखकर भी अपने होशो हवास बरकरार रखे थे। अजीज मिस्र ने जुलेखा की रोशन आंखों में देखे बगैर नफरत से मुंह मोड़ लिया और बोला, तुमने बुरी नजर से गैर की तरफ देखा है। जुलेखा ने कहा, मुझे कोई गैर नजर ही नहीं आता। फिर उसने अजीज मिस्र और सब बुजुर्गों की आंखों में आंखें डालकर देखा और अपना सर बुलंद रखा। फिर वो सब यूसुफ को सामने लाए और उसका पीछे से फटा हुआ कुर्ता दिखाया गया। यूसुफ ने जुलेखा की तरफ देखा। जुलेखा मुस्कुराई। यूसुफ अपना सर ऊंचा उठाए चल रहा था। अजीजे मिस्र ने जुलेखा से कहा, अब तुम क्या कहती हो? जुलेखा मुस्कुरा कर बोली, बेशक ये सच्चा है, और अपना सर झुका लिया। जुलेखा दिल से यूसुफ की सदाकत पर ईमान ले आई थी और वो यूसुफ के वहां से भागने का रम्ज समझ गई थी। अजीजे मिस्र ने कहा, तो मान गई कि तूने बुरी निगाह से गैर को देखा है? जुलेखा ने फिर वही बात दोहराई, मैंने आज तक किसी गैर को नहीं देखा, मुझे गैर नजर ही नहीं आता, मेरी आंखें तो बस आपको देखती हैं। अजीजे मिस्र ने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। जुलेखा ने मुस्कुराकर यूसुफ की तरफ देखा और बोली, मैं यहाँ हूँ। यूसुफ उसकी बात समझ गया और उसका सर झुक गया। उसने कहा, मुझे जेल खाना जाना मंजूर है। जुलेखा ने अपना झुका हुआ सर उठा लिया और मुस्कुराने लगी। जुलेखा अपने महल में आकर सोचने लगी कि काफले वाले जब यूसुफ को मिस्र लेकर आए तो रास्ते में उन्होंने जगह जगह पड़ाव डाला होगा। काश वो घूम फिर कर देख सकती कि और कहाँ कहाँ किन किन औरतों ने मारे हैरत के अंगूठे काटे थे। जुलेखा का जी चाहा कि वो एक इनाम मुकर्रर करे ताकि सब औरतें उसे अपने कटे हुए अंगूठे दिखाने आएं और इनाम ले लें। फिर उसने सोचा कि इनाम के लालच में तो हर एक अपना अंगूठा काट कर आ जाएंगी, और ये काम जुलेखा के मर्तबा और शान के खिलाफ था कि वो सारे जहां की औरतों के अंगूठे देखती फिरे। और फिर उसने सोचा, आखिर ये जानकर क्या करेगी उसकी बला से। अरे जहां की औरतें अपने अंगूठे काट डालें, जीत उस वक्त यूसुफ की होती। अगर जुलेखा भी अपना अंगूठा काट लेती, मगर उसका अंगूठा सलामत है, इसलिए जीत उसकी हुई। और इंसाफ के दिन तो यूसुफ भी उसे पहचान ही लेगा, और वो इंसाफ के दिन का इंतजार करने लगी। जेल खाने का मुहाफिज तंग और तारीख तह खाने के हिजरे में बंद करने यूसुफ को लेकर चला, मगर जूं जूं तह खाने में उतरता जाता था उसकी आंखें चिंधियाई जाती थीं। उसने सोचा, सूरज आसमान पर निकलता है या वो जमीन की गहराइयों में कहीं दफन है। उसे ये नहीं मालूम था कि सूरज उसके साथ चल रहा है, इसलिए कि उसकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए थे। उसे जेल खाने का दारोगा बने हुए साल या साल हो गए थे। रोशनी से लाकर तारीकी में बंद करना उसका काम था, मगर आज पहली मर्तबा उसे नया काम दिया गया था, रोशनी को कैद करने का काम। दारोगा ने तह खाने के आखिरी तंग और तारीक हिजरे का दरवाज़ा खोलकर यूसुफ को उसमें बंद कर दिया, और जब कोठड़ी में बड़ा सा आहिनी ताला डालकर वो मुड़ा तो घबराकर फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे की दर्द से रोशनी की शुआएं निकल रही थीं और वो शुआएं
लोहे की ताले के आर पार नजर आ रही थी। दारोगा हवास बाख्ता होकर वहां से चला। वापसी में वो कदम कदम पर ठोकर खाता था और गिरता था। उसे ताज्जुब था कि जिस अंधेरे हिजरे में वो पल भर में दाखिल हुआ था, उस हिजरे से वापसी में वक्त इतना लंबा क्यों हो गया। ऐसा लग रहा था कि सारी उम्र अंधेरे गारों में धक्के खाता रहेगा और रास्ता नहीं मिलेगा, दरवाज़ा नहीं आएगा। उसका जी चाहा कि वो वापस जाए और यूसुफ के कदमों पर गिरकर उससे माफ़ी मांग ले, मगर फिर अजीज़े मिस्र के खौफ से वो अंधेरे में रास्ता टटोल कर चलता रहा। जब वो कैद खाने से बाहर निकला तो रात का वक्त था। उसने सोचा, खुदा जाने एक रात गुजरी है या इस सफ़र में कई रातें गुजर चुकी हैं, इसलिए कि उसकी दाढ़ी के काले बाल सफ़ेद हो गए थे। अंधेरी रात में मिस्र के बाला खानों में दिए रोशन नजर आए तो उसने लोगों से पूछा कि क्या आज कोई त्यौहार है। मिस्र की सब औरतों ने चरागाह क्यों किया है। लोगों ने उसे बताया कि आज रात मिस्र में इतनी तारीकी हो गई थी जैसे कनान का चांद छुप गया। अजीज़े मिस्र ने अंधेरे से घबरा कर चिरागाह का हुक्म दिया, फिर भी तारीकी दूर ना हुई तो मिस्र की वो सब पाक दामन औरतें अपने अपने बाला खानों पर हाथ उठाकर खड़ी हो गईं, जिनके अंगूठे रोशन थे और ये जो चरागों की लोएं नजर आ रही हैं, ये मिस्र की बुजुर्ग और नेक औरतों के अंगूठे चमक रहे हैं। जुलेखा ने उस रात अजीब ख्वाब देखा, मगर उसने अपने ख्वाब का किसी से जिक्र नहीं किया और सोचा आज की रात मुकद्दर को नींद आ रही है, मगर वो जरूर जागेगा। तारीकी में सारा मिस्र सो रहा था। रोशन अंगूठों वाली औरतें भी अपनी ख्वाबगाहों में वापस चली गई थीं और गहरी नींद में थी। तकदीर का फरिश्ता भी सो गया था। वह बहुत थका हुआ था। कलम और कागज सोते में भी उसके पास थे। वो नींद की गफलत में कुछ लिख रहा था। जुलेखा ने चुपके से तकदीर के फरिश्ते के हाथ से कलम ले लिया और कहा, अपनी कहानी मैं खुद लिखूंगी। सारा मिस्र सो रहा था। जुलेखा जाग रही थी। जुलेखा ने वो ख्वाब भी सोते हुए नहीं, जागते हुए देखा था और वो अजीब उलझन में थी कि ये आलम बेदारी है या आलम ख्वाब। और आपसे आप उनका सर अनदेखे खुदा के सामने झुक गया। उसने झुककर सजदे में अनदेखे खुदा से इकरार किया, ना मैं हूँ ना यूसुफ है, बस तू है और यूसुफ तो तेरे उजाले की किरण लाया था। जो कुछ मैंने अजीज़े मिस्र के सामने कहा था वो तेरा ही हुक्म था। तू रोज़े क़यामत गवाह रहना। फिर जुलेखा ने सजदे से सर उठा लिया और सोचा, अब मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, ना यूसुफ से ना अजीज़े मिस्र से। और फिर जुलेखा के दिल पर से बोझ हट गया। उसकी रूह सुरूर के कैफ में डूब गई। उसे गहरी नींद आ गई। जब जुलेखा की आंख खुली तो उसके स्याह बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं। उसके गुलाबी होंठों की पनखड़ियां मुरझा गई थीं। उसका खूबसूरत जिस्म कमान की तरह खम हो चला था। मिस्र की वो सब औरतें जो जुलेखा के हमसिन थीं, अपने रोशन अंगूठों को देख देख कर खुशी से मगन थीं कि गम और बुढ़ापा उनके करीब से भी ना गुजरा था। उनके बाल काले थे और होंठों की कलियां तरोताज़ा इसलिए कि उन्हें सच्ची मुसरत और इज्जत हासिल थी। वो मिस्र की सबसे मौजिज़ औरतें थीं, मगर इन सब के मर्द अजीज़े मिस्र की तरह बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन औरतों ने जुलेखा पर तरस खाकर कहा, अगर तुमने अपना अंगूठा काट लिया होता तो भी आज जवान होती और ना यूसुफ कैद होता। हम सब की लौंडियाँ और गुलाम आज़ाद हैं, मगर तुमने एक अनहोनी बात की है और उसकी सज़ा भुगत रही हो। जुलेखा बोली, अगर मैं अपना अंगूठा काट लेती तो दामन कौन फाड़ता और फिर शायद तुम्हारे जख्म कभी मुंदमल ना होते। ये सुनकर उन्होंने सर झुका लिया और खामोश हो गईं। जुलेखा उनकी बातों पर मुस्कुराने लगी। वो उन औरतों को क्या बताती कि उन्होंने तो सिर्फ अंगूठे काटे थे। मगर जब जुलेखा ने अजीज़े मिस्र से ये कहा था कि मैंने आज तक किसी गैर को नहीं देखा, तो उस लम्हे उसने अपना सर काट कर हथेली पर रख लिया था। और जब उसने यूसुफ से कहा था कि मैं यहाँ हूँ, तो उसके जिस्म पर गुरूर का सर नहीं था। उसकी अना खत्म हो चुकी थी। वो कहीं भी नहीं थी। वो एक लम्हे में वो सारा सफ़र तय कर चुकी थी। वो सफ़र जिसको तय करने के लिए मजनू ने सारी जिंदगी दश्त की खाक छानी थी। फरहाद ने नहर खो दी थी और यूसुफ ने जेल खाने की सोबत गवारा की।
वो सारा सफर जुलेखा ने पलक झपकाते में तय कर लिया था। इरफान के उस लम्हे में जब उसने अपना सर काट कर हथेली पर रखा था, उसका सारा वजूद रोशनी बन गया था। मगर ये सब बातें वो किसी को नहीं समझा सकती थी। वो खामोश रही। जुलेखा ने अपनी सहेलियों को जब अपने बुढ़ापे पर तरस खाते देखा तो कहा, ये भी कितनी अच्छी बात है कि मैं तुम्हें उस बूढ़े जिस्म की बदौलत नजर आ रही हूँ। मैं तो खुद को नजर भी नहीं आती, बस वही है। उसकी एक सहेली हंसकर बोली, कौन? यूसुफ। जुलेखा ने कहा, तुम ये बातें नहीं समझ सकती हो, इसलिए उसे यूसुफ कह लो तो कोई हर्ज नहीं है। फिर जुलेखा उन्हें अपने साथ लाई और कहा, देखो ये अलमारियां, इनमें वो सब लिबास टंगे हुए हैं जो अज़ल से अबद तक के हैं। मैं जो लिबास चाहूं पहन सकती हूँ। अनोखे देशों के खूबसूरत लिबास, तुम जिसे मेरा जिस्म समझकर मेरे बुढ़ापे पर तरस खा रही हो, वो तो मेरा लिबास है। फिर उसने उन्हें वो सब लिबास पहन कर दिखाए। कभी वो सीता बन गई, कभी द्रौपदी, कभी लैला, कभी शीरीन। फिर वो हंसकर बोली, जिंदगी के इस रवां दवां समंदर में से आखिर मैं तुम्हें कहाँ तक निकाल निकाल कर दिखाऊं। ये हीर है, ये सुहानी है, ये कलोपतरा है, ये अनारकली है, और ये नूर जहां है। और ये सबसे खूबसूरत लिबास ये जोगिया रंग की साड़ी और मनकू की माला मीरा था, और जिसके बोल कयामत तक जिंदा रहेंगे। फिर उसने सब अलमारियां बंद कर दी। मिस्र की सब औरतें हैरान परेशान थीं, जैसे किसी शहर में हों। वो कभी आंखें मलती थीं और कभी खोलती थीं। आखिरी अलमारी बाकी रह गई थी। जुलेखा ने कहा, मैं उसे नहीं खोल सकती, उसमें आलम मिसाल के लिबास हैं, वो सब लिबास जिन्हें मोहब्बत ने जन्म दिया है। ये वो सब ख्याल हैं जो कल हकीकत बनेंगे। औरतों ने कहा, ये लिबास कैसे हैं? जुलेखा ने कहा, आलम मिसाल में ना जिस्म है ना ख्याल, बस वो लिबास तो सिर्फ एक हुक्म है। एक औरत ने पूछा, हुक्म क्या है? जुलेखा बोली, वो रूह है। जुलेखा ने कहा, तुम सब मौत से डरती हो, बुढ़ापे से खौफ खाती हो और सदा जवान रहने की आरजू करती हो। अब ये लिबास देखकर तुम्हारा खौफ दूर हुआ या नहीं? औरतों ने कहा, हाँ, अब हमारे दिलों से मौत का खौफ जाता रहा है। जुलेखा बोली, मौत का दुख और खौफ तो बांझ जमीन का दुख और खौफ है। वो जमीन जिस पर फल और फूल आते हैं, उसे मौत कहाँ? फिर वो मुस्कुराने लगी। एक औरत बोली, हमें मौत के बारे में बताओ, मौत क्या है? जुलेखा ने कहा, जिस्म से जिस्म का मिलाप मौत है, फना है, और तुम जिसे फराक कहती हो वो जिंदगी है। रूह का रूह से मिलाप होता है। एक औरत ने कहा, क्या रूह का मिलाप जिंदगी में मुमकिन है? जुलेखा बोली, हाँ मुमकिन है, मगर उस वक्त जब तुम जीते जी जिस्म से बाहर निकल सको। और ये वो राज है जो सिर्फ खिज़र को मालूम है, और वो किसी को नहीं बताता। आओ मैं तुम्हें आप बका का राज बताऊं ताकि तुम हयात जावेद पालो। एक औरत ने कहा, हयात जावेद क्या है? जुलेखा हंस पड़ी। वो एक लम्हा है, दीद का एक लम्हा। देख लेना और पहचान लेना। अगर हयात के लामितनाई समंदर में वो एक लम्हा तुम्हें हासिल हो गया तो तुम जामे जहानुमा की मालिक हो। एक औरत ने पूछा, जामे जहानुमा क्या है? जुलेखा बोली, वो तुम्हारा दिल है। उस आईने को जितनी जला दे सकोगी उतनी ही दूर देख सकोगी। माजी, हाल, मुस्तकबिल, एक लकीर के सब रोशन नुक्ते नजर आएंगे। फिर तुम वक्त की कैद में नहीं होगी, वक्त तुम्हारी कैद में होगा। एक औरत ने कहा, देखो तुम सब मट्टू की परवाह करना छोड़ दो। हस्ती के बाजार में उन कूजों की कमी नहीं। जो चीज प्याले में है वो कीमती है। वो शराब ही आबे हयात है, वो रोशनी है, वो तुम्हारी रूह है, और सच रूह की ग़िज़ा है। उन औरतों ने कहा, अब हम तुम्हारी बातें समझ गई। हम आज अपने रोशन अंगूठों का हाल अपने शोहरों को बता देंगे। यूसुफ सच्चा है और अजीज़े मिस्र के सामने तुम्हारी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। जुलेखा ने मोहब्बत से उन्हें गले लगाया और बोली, तुम्हारा राज मेरा राज है। अगर तुमने यूसुफ को चाहा और पसंद किया तो मैं खुश हूँ, इसलिए कि यूसुफ मुझसे अलग नहीं, ना मैं यूसुफ से जुदा हूँ। तुमने उसे चाहा तो मुझे चाहा, और मेरी बेगुनाही और सब पर तो साबित है। अजीज़े मिस्र के साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, वो मुझे जानता है, तुम सब जानती हो, मिस्र के सब लोग जानते हैं, मगर मेरी
बेगुनाही यूसुफ पर इंसाफ के रोज साबित होगी जब उसे मेरी नीयत का हाल मालूम होगा। उस रात उन सब मौजिज़ और पाक दामन औरतों ने अपने अपने ख्वाबंदों को अपने अंगूठे जख्मी होने का हाल सुनाया और कहा, यूसुफ भी सच्चा है और जुलेखा भी सच्ची है और पाक दामन है। उन सब के अंगूठों की रोशनी यकायक गायब हो गई तो उन मर्दों ने कहा, काश तुमने अपनी जबानों पर ताला ही रखा होता तो अच्छा था। औरतों ने मर्दों से कहा कि वो रोशनी अपने मकाम पर वापस आ गई है और अब वो तुम्हारे दिलों में है। जब उन्होंने जुलेखा की बातें अपने मर्दों को सुनाई तो वो बोले, मगर मिस्र के काहिनों ने जुलेखा की बातें सुन ली तो वो उसे भी जेल खाने में डलवा देंगे या इससे बदतर कोई सजा देंगे। औरत नाकसुल अकल होती है, उसकी बात मानकर तुमने अंगूठों की मुकद्दस रोशनी खो दी। वो जो बढ़ बढ़ कर बातें बना रही है उससे पूछो कि आज तक कोई औरत पैगंबर या अवतार हुई है। औरतें ये सुनकर चुप हो गईं। जब वो औरतें जुलेखा के पास आईं तो उन्होंने अपने मर्दों की बातें सुनाई। जुलेखा उनकी बातें मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनती रही, फिर बोली, औरत ने पैगंबर और अवतार होने का दावा नहीं किया, इसलिए कि दावा करना औरत को ज़ेब नहीं देता। सूरज दुनिया से ये नहीं कहता कि मेरे पास रोशनी है, वो तो सबको रोशनी देता है। औरत पैगंबर और अवतार पैदा करती है। फिर उन औरतों ने कहा, वो सब कहते हैं औरत की अकल नाकस है। जुलेखा बोली, ये सच कहते हैं, औरत अकल में नाकस है और इश्क में कामिल है। मर्द अकल में कामिल बनता है मगर वो इश्क में नाकस है, और जो इश्क में कामिल हो उसे नजर आता है। हकीकत का इरफान दीद है ना कि शनीद। मर्दों का इल्म जाहिर का है और औरतों का इल्म बातिन का है। जाहिर को बातिन का इल्म नहीं, इसलिए वो औरत को नाकसुल अकल कहते हैं, मगर बातिन को जाहिर का हाल मालूम है, इसलिए औरत कोई दावा नहीं करती, ना किसी बात का बुरा मानती है। वो हंसकर चुप हो जाती है। उन मर्दों ने जब ये सुना कि जुलेखा उनकी बातों पर हंसकर चुप हो जाती है तो वो खसियाने हो गए और उल्टा अपनी तकदीर को कोसने लगे कि उन्होंने रोशन अंगूठों वाली औरतों से शादी करने की बजाय मामूली औरतों से शादी क्यों ना की, जो उनकी हर बात बिला चूओ चुरा मानती और आंखों पर पट्टी बांधकर उनके पीछे चला करती। अजीज़े मिस्र ने उस रात एक ख्वाब देखा और दूसरे दिन अपने मसाइबों के आगे बयान किया। और फिर वो गुलाम जो उसे शराब पिलाने पर मामूर था, दो जानू होकर बोला कि उसे ख्वाबों की ताबीर बताने वाले का पता मालूम है, और उसने यूसुफ का हाल बयान किया। अजीज़े मिस्र ने यूसुफ की रिहाई का हुक्म दिया और साल बाद वो ख्वाबों का हाल जानने वाला और उनकी ताबीर बताने वाला जेल खाने से बाहर आया। वो जेल खाने जाकर वक्त की धूप छांव से महफूज था। वहाँ वक्त ठहर गया था। हुस्न, सेहत, जवानी सब चीजें वक्त के साथ ठहर गई थीं और यूसुफ वही यूसुफ था, मगर जुलेखा वो जुलेखा नहीं थी। और जिस तरह फल पककर दरख्त से लटक जाता है, इस तरह वो जीती जी जिस्म की कैद में से निकल आई थी। फना की मंजिल से गुजरकर बका की उस मंजिल में थी जहाँ सब लिबास उसकी अलमारियों में बंद थे, मगर उसे अपना बूढ़ा झुर्रियों वाला लिबास पसंद था। अगर वो लिबास बदल लेती तो अजीज़े मिस्र और दूसरे लोग उसे न पहचानते, और यूसुफ के जेल खाने से आने तक वो उस लिबास में रहना चाहती थी ताकि यूसुफ का इम्तिहान ले सके और देख सके कि यूसुफ उसे पहचानता है या नहीं। जब यूसुफ जुलेखा के सामने आया तो वो उसे नहीं पहचाना। वो बेगानों की तरह एक दूसरे के सामने से खामोश गुजर गए। फिर कहत साली का दौर आया तो अजीज़े मिस्र के जवाब की ताबीर लोगों ने हर्फ ब हर्फ पूरी होती देख ली। अजीज़े मिस्र ने यूसुफ को अपने तख्त का वारिस बनाया, क्योंकि वही उन्हें कहत, बीमारी और अंधेरे से निजात दिलाने वाला था, और उसे यूसुफ पर भरोसा था, और मिस्र के लोग उसे अपना निजात दहंदा समझते थे। और जब याकूब की आंखें रोशन हुई और उसने यूसुफ को उसके ख्वाबों का मतलब समझाया तो सबके सर उसके सामने झुक गए। सबके ख्वाब सच बनकर जाहिर हुए, मगर जुलेखा ने अपने ख्वाब का किसी से जिक्र नहीं किया था। वो अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहती थी, और ख्वाबों की ताबीर बताने वाला यूसुफ था जो उसे पहचानता न था, इसलिए अपने ख्वाबों की ताबीर
पूछने जाना जुलेखा को कुछ अच्छा ना लगा। फिर उसने सोचा कि उसके ख्वाब की ताबीर भी इसी तरह एक दिन सामने आएगी जिस तरह सबके ख्वाबों की ताबीर सामने आई है, और उस दिन उसे यूसुफ पहचान लेगा। कुछ अरसा बाद यूसुफ ने अपने महल में दावत की जिसमें सब मौजिज लोग मौजूद थे। उस दावत में वो औरतें भी थीं जिनके अंगूठों का एक जमाने में बड़ा चर्चा था। उनके ख्वाबंद भी साथ थे, और उस दावत में यूसुफ ने अजीज़े मिस्र की बेवा को भी बुलाया था। जब जुलेखा उन सब औरतों के दरमियान बैठी तो यूसुफ की उस पर नजर पड़ी और वो सोच में पड़ गया। जुलेखा ने फैसला कर लिया कि वो यूसुफ को आज याद दिलाएगी कि वो कौन है, और एक लम्हे के लिए जुलेखा ने वो लिबास पहन लिया जिसे उतार कर उसने मिस्र की मलका का लिबास पहना था। वो लिबास कनान की उस 2 शहज़ा का था जो यूसुफ के साथ लड़कपन में भेड़ें और बकरियां चराया करती थीं। और जब एक दफा उसने यूसुफ के भाइयों को कुएं में धक्का देकर उसे गिराते देखा तो उसे निकालने दौड़ पड़ी थी। उसके भाई जा चुके थे। वो बेकरारी के आलम में कुएं में कूद गई, और जब वहां उसने यूसुफ को जिंदा सलामत 14वीं के चांद की तरह चमकते देखा तो उसे इतनी खुशी हुई, उस खुशी की ताब ना लाकर उसने अपनी जान दे दी। या फिर ये हुआ कि यूसुफ के पास जाकर उसने दूसरा जिस्म बेकार समझकर फेंक दिया हो। यूसुफ ने उस लम्हा जुलेखा को पहचान लिया। कैद खाने का पूरा अरसा गुजार कर यूसुफ वो राज समझा जो जुलेखा अजीज़े मिस्र और सब बुजुर्गों की मौजूदगी में समझाना चाहती थी। जब जुलेखा ने कहा था कि मैं यहाँ हूँ तो यूसुफ ने सोचा था कि जुलेखा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, मगर आज जब उसने जुलेखा को कनान की 2 शहज़ा के पुराने लिबास में देखा जो कुएं में रह गया था तो वो उस लम्हा उस जुमले का मतलब समझ गया कि मैं यहाँ हूँ। जब हकीकत बेनकाब हुई तो कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार में लाया जाना, सब औरतों के अंगूठे काटना और जुलेखा का दामन पकड़ना, सब बातें उसकी समझ में आ गई। जुलेखा का वो लिबास बहुत खूबसूरत था। वारे मिस्र की सब मौजिज़ औरतों के मलबूसात बहुत खूबसूरत थे, और इसलिए यूसुफ ने उनके शर से बचने की दुआ की थी। यूसुफ ने सोचा कि काश जुलेखा उस वक्त रम्ज और इशारे में बात ना करती और वो बता देती कि वो कौन है, तो फिर मिस्र के तख्त पर बैठने के बाद वो साल साल गम ना करता कि वो मिस्र का बादशाह होने के बजाय कनान का एक फकीर होता। उसने सोचा कुएं से अजीज़े मिस्र के महल तक उसे जो चीज़ लाई थी वो कनान की मिट्टी की खुशबू थी जिसमें उसकी रूह मुक़ैद थी, और वो सारे अरसे अपनी रूह को तलाश करता रहा। अब अगर मिस्र की औरतों ने अपने अंगूठे काट लिए तो उसमें उसका क्या कसूर था। जब जुलेखा ने देखा कि उसे यूसुफ ने पहचान लिया तो गम का बोझ उसकी रूह से हट गया और उसका दिल खुशी से भर गया। उसका रुआं रुआं खिल उठा। मिस्र के लोगों ने जब उस लम्हे जुलेखा को फूल की तरह हंसते देखा तो वो बोले कि यूसुफ को देखकर जुलेखा खुशी से जवान हो गई है। ये बात सुनकर यूसुफ भी मुस्कुराने लगा और जुलेखा भी मुस्कुराने लगी। इसलिए अपनी हकीकत वो खुद जानती थी या फिर यूसुफ जानता था। यूसुफ बेकरार होकर मसनद से उतरा और चाहा के हाथ पकड़ के उसे मसनद पर अपने बराबर जगह दे, मगर जुलेखा मोहब्बत और वक्त के रम से आशना थी। वो यूसुफ को वो लिबास कैसे दे देती जो अजीज़े मिस्र की मिल्कियत थी। यूसुफ ने हाथ बढ़ाकर लम्हे को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा। सूरज और चांद ठहर गए। लम्हा उसकी गिरफ्त में आ गया। उसने जुलेखा का हाथ पकड़ लिया और फिर पकड़कर फौरन ही छोड़ दिया। यूसुफ अगर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर इसी तरह खड़ा रहता तो वक्त का वो लम्हा हमेशा के लिए ठहर जाता, और सूरज चांद तो सफर करने के लिए हैं। यूसुफ को वो एक लम्हा मिस्र की बादशाहत से ज्यादा कीमती मालूम हुआ जब उसने वक्त को गिरफ्त में ले लिया था। और जब यूसुफ ने जुलेखा का हाथ पकड़ा तो जुलेखा अपने ख्वाब की ताबीर जान गई। जुलेखा ने देखा कि वो तो सिर्फ रोशनी था, जिस्म नहीं था, और यूसुफ ने जुलेखा का हाथ पकड़कर महसूस कर लिया था कि उसके हाथ में कोई हाथ नहीं है, और इसीलिए उसने उसका हाथ पकड़ते ही छोड़ दिया था। लम्हे को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया था।
चांद और सूरज को सफर करने दिया था। सब लोग हैरान और परेशान कभी यूसुफ को देख रहे थे और कभी जुलेखा को, और उनकी समझ में कुछ न आता था। और फिर उन सब की हैरत दूर करने को यूसुफ ने अपने छोटे भाई से कहा कि वो फटा पुराना कुर्ता ले आए, जिसे आंखों पर रखते ही उसके बाप की आंखें रोशन हो गई थीं। यूसुफ का छोटा भाई वो कुर्ता ले आया तो सब ने देखा ये वही कुर्ता है जिसका दामन पीछे से फटा हुआ था। सबके सामने यूसुफ ने वो पुराना फटा हुआ कुर्ता पहना तो सबकी आंखें चंधिया गईं। वहां यूसुफ के बजाय उन्हें नूर का एक हाला नजर आया। तब ये रमजान की समझ में आ गया। साल पहले यूसुफ ने अपने बाप को जो फटा पुराना कुर्ता भेजा था तो उसे रोशनी भेजी थी। जुलेखा ने अपना सर झुका लिया और यूसुफ से बोली, तू सच्चा है, मैं ही नादान थी, काश मैंने ये कुर्ता ना फाड़ा होता। यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तू वो कुर्ता ना फाड़ती तो रोशनी कुर्ते ही में रहती। तूने वो कुर्ता फाड़ा तो रोशनी हर तरफ फैल गई। जब तक मैं अपने जिस्म की कैद में था रोशनी भी कैद थी। फिर उसने सबको मुखातिब करके कहा, हम जब तक अपनी कैद से बाहर ना निकलें खुद भी तारीकी में रहते हैं, और जब अपनी कैद से बाहर आ जाते हैं तो सबको रोशनी में ले आते हैं। और उस लम्हा मिस्र के लोगों ने रोशनी से चकाचौंध में चंदियाई हुई आंखें मल मल कर देखा तो वहां ना यूसुफ था और ना जुलेखा थी, बस हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी।